नमस्कार दोस्तों, अनबाउंड इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। एक और क्लासिक स्टोरी खास तौर पर आपके लिए। धुरंधर फिल्म आपने देखी है और धुरंधर फिल्म ने कई सारी बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि बहुत सारे किस्से, बहुत सारे किरदार, बहुत सारी जगह हैं, उसकी हिस्ट्री, फिल्म की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, उसमें नहीं दिखाई गई हैं। उस लिमिटेशन, उस गैप को पूरा करने के लिए हमारे जैसे जो लोग हैं वो आपके लिए हमेशा तैयार हैं। अनबाउंड इंडिया को आप पसंद करते हैं और जिसने अनबाउंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस समय सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। आपको लेके चलते हैं टाइमलाइन के पीछे हिस्से में, एंशिएंट हिस्से में, और आपको दिखाते हैं एक नई, अनोखी और अजूबी दास्तान। तो दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री है हमारी, मगर इतने बेखबर, इतने डिस्कनेक्टेड हैं हम लोग। बात करते हैं बलूचिस्तान के कराची और लियारी पोर्ट की। तो चलिए अनबाउंड इंडिया के साथ इतिहास की लहरों में गोता लगाते हैं। इस अरब सागर को सब पता है, उसने देखा है कि बीते समय में क्या क्या घटा है यहाँ। गुजरात के खंबात से कराची को देखेंगे, लियारी और डेबल पोर्ट के किस्से सुनेंगे और जानते हैं कि बलोच उस समय क्या कर रहे थे वहाँ, मतलब सिंध पोर्ट पर। खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे और कराची पोर्ट के बीच कोई सीधा प्रत्यक्ष दस्तावेजी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वे दोनों बंदरगाह प्राचीन और मध्यकालीन समुद्री व्यापार नेटवर्क के माध्यम से गहराई से जुड़े हुए थे। मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि खंबात और कराची का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो इनके बीच आपस में संबंध क्या था? यह संबंध आपसी सहयोग से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन का था, जैसा कि दो बिजनेस करने वालों के बीच में होता है। प्राचीन समय में भारत के लोगों का अरब के देशों और मेसोपोटामिया, आज का इराक, के बीच खूब व्यापार होता था। वहाँ की वस्तुएं यहाँ आती थी और यहाँ से सामान वहाँ जाता था। खंबात की खाड़ी से जब जहाज मिडिल ईस्ट के देशों में जाते थे तो नेचुरल स्टॉप ओवर होने के कारण जहाज कराची लियारी पोर्ट पर ही लंगर डालते थे। एक ही ट्रेड रूट पर स्थित होने के कारण दोनों बंदरगाह महत्वपूर्ण पड़ाव थे। यही संबंध अभी फिलहाल दिखाई देता है। खंबात की खाड़ी जो गुजरात के भीतरी हिस्सों से जुड़ी थी और कराची का तट जो सिंधु रिवर डेल्टा और उत्तर पश्चिमी मार्गों से जुड़ा था, दोनों ही पश्चिमी हिंद महासागर ट्रेड रूट पर प्रमुख बंदरगाह थे। भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले सभी समुद्री जहाज अनिवार्य रूप से इस मार्ग का उपयोग करते थे। व्यापारी इन दोनों बंदरगाहों के बीच लगातार यात्रा करते थे, जिससे वे एक ही आर्थिक पारिस्थितिकीय तंत्र, मतलब इकोनॉमिक इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस्लाम के वजूद में आने से पहले और पाकिस्तान के बनने से पहले। इससे पहले भी ये पोर्ट यहाँ पर काम कर रहे थे। जरा सोचिए कि अरब से, मिस्र से, इवन इससे भी दूर देश के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आया करते थे। कितनी गहमा गहमी, कितनी हलचल हुआ करती थी, किस किस तरीके के सामान जो कि आज शायद बाज़ारों में या एग्जिस्ट नहीं भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े व्यापार का एक हिस्सा भी थे। हमारी उस वक्त की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी थे। हम उसकी बात करते, ज़रा सोचिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दौर है, उस दौर को हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। कितनी गहमा गहमी रहती होगी, जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान चढ़ रहा है, उतर रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसे व्यापारी आ रहे हैं जिनको यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है और यहाँ के लोगों को वहाँ की भाषा नहीं आती है। तो इंटरप्रेटर इसके बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं, है ना, और सामान को, अपनी जो विशेषताएं हैं सामान की, उसको दिखा रहे हैं। एक अलग ही माहौल क्रिएट होता था।
जरा सोच के देखिए कितना शानदार नज़ारा रहता होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल विशेष रूप से 10वीं से 16वीं शताब्दी तक खंबात की खाड़ी भारतीय व्यापार का एक महान केंद्र थी। यह कपड़ा, विशेषकर सिल्क और कॉटन, कीमती पत्थर, मसाले और नील जैसे सामानों के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। इस दौर में खंबात की प्रसिद्धि दुनिया भर में थी और यह पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कोई भी जहाज, चाहे वह खंबात से आगे जा रहा हो या वहां से लौट रहा हो, अक्सर खंबात के बाजारों की समृद्धि का लाभ उठाता था। अब कराची या सिंध कोस्ट की क्या इंपॉर्टेंस थी, इस पर भी बात कर लेते हैं। कराची और उसके आसपास के प्राचीन बंदरगाह जैसे लियारी, डेवलपोर्ट ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे पंजाब और अफगानिस्तान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई थी। जब कोई बंदरगाह भौगोलिक या राजनीतिक कारणों से कमजोर होता था तो तुरंत दूसरा उसकी जगह ले लेता था। दोनों बंदरगाह एक ही बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ईरान, इराक और अरब कंट्रीज को सामान पहुंचाने का बाजार था। खंबात की खाड़ी केवल एक बंदरगाह भर नहीं थी, बल्कि एक विशाल सभ्यतागत ट्रेडिंग हब था। खंबात की खाड़ी के पास स्थित लोथल हड़प्पा सिविलाइजेशन के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक था। इससे एक बात तो साबित होती ही है कि यह तट कम से कम 4500 वर्षों से समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है। अनबाउंड इंडिया उसी खंबात की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, खोज रहा है आपके लिए। अब बात करते हैं इस क्षेत्र का अरब और रोमन लोगों से क्या और कैसे संपर्क था। ईसा की पहली शताब्दी से ही खंबात अरब और रोमन व्यापारियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य था। प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने अपने लेखों में इस क्षेत्र के ट्रेड रूट का जिक्र किया है। प्लिनी द एल्डर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेचुरलिस हिस्टोरिया में खंबात की खाड़ी का वर्णन बेरी गाजा, जिसे आज हम भरूच के नाम से जानते हैं, का करता है। प्लिनी की सबसे फेमस टिप्पणी भारत के साथ हो रहे व्यापार घाटे को लेकर थी। उसने शिकायत करते हुए लिखा है कि रोमन साम्राज्य का बहुत सारा सोना, चांदी, विलासिता की वस्तुएं मतलब लग्जरी गुड्स को खरीदने के लिए भारत जा रहा है। प्लिनी आगे लिखता है, इस पर जरा गौर करें आप। रोमन एम्पायर से लगभग 50 से 100 मिलियन रोमन मुद्रा, जिसे सेस्टरशियस कहते थे, भारत खींच लेता था। तो अब बात आती है कि रोमन खंबात से आखिर लेता क्या था। वो था मसाले, मलमल, कीमती पत्थर। उस समय खंबात दो चीजों के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध था। एक था अकीक पत्थर, जिसे अगेट स्टोन कहते हैं, जिसका निर्यात मिस्र, इथियोपिया और यूरोप तक होता था। दूसरा था बांधनी और सिल्क, जो कि आज भी उतने ही फेमस है। यूरोपियन ट्रैवलर मार्को पोलो ने 13वीं सेंचुरी में इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़ों में से एक बताया था। सोचिए जरा किस तरीके की इकोनॉमी थी उस समय हमारे पास। अब एक बात जो आपको हैरत में डाल देगी वो है कि इतना महत्वपूर्ण खंबात आखिर उजड़ क्यों गया। तो रिसर्च में पाया कि 17वीं सेंचुरी के बाद साबरमती के सिल्टेशन के कारण खंबात के बंदरगाह का समुद्र पीछे हट गया, जिससे धीरे धीरे जहाज़ों का लंगर डालना मुश्किल होता गया, जो कि व्यापार के लिए अनुपयुक्त हो गया। आपके पास खंबात के समुद्र के पीछे जाने की कोई जानकारी है तो कमेंट करके हमारे साथ साझा करें। चलिए अब बात करते हैं बलूचिस्तान के कराची, लियारी और देवल पोर्ट की। ये पोर्ट उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया की लाइफलाइन था। कराची के आसपास देवल बंदर 8वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम हमलावरों के लिए एक एंट्री गेट था, प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले यही हमला किया था। यह पोर्ट फौजी और व्यापार दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
गौरतलब है कि सिंध के बंदरगाह मध्य एशिया और चीन के सिल्क रूट के समुद्री छोर के रूप में काम करते थे। यहां से ही जहाजों से सामान उतारकर ऊंटों के कारवां के जरिए मुल्तान और आगे के देशों में ले जाया जाता था। खंबात की तरह ही सिंध के प्राचीन बंदरगाहों का भाग्य भी सिंधु नदियों के लगातार मार्ग बदलने से प्रभावित हुए थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बताते हैं यहाँ। अनबाउंड इंडिया की रिसर्च में आया कि अरब व्यापारी मॉनसून की हवाओं के साथ पहले खंबात जाते थे, वहां 6 महीने रुककर मौसम के बदलने का इंतजार करते थे और बाकी व्यापार करते थे। फिर वापसी की हवाओं के साथ कराची पोर्ट होते हुए वापस अपने वतन की ओर लौटते थे। है ना इंटरेस्टिंग। एक और बात, कराची का हलवा और खंबात का प्रसिद्ध हलवासन, ये तो आप जानते ही हैं। ये उस दौर में भी फेमस थे, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले, और आज भी बहुत अच्छे से जानते हैं इन दोनों मिठाइयों के बारे में। तो मित्रों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर अपनी राय बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली किसी स्टोरी में ऐसे ही फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।